प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में बात कर रहा था। ये एग्जैक्टली हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी। चलो, और क्वेश्चंस के रिलेटेड अभी कई सारी चीजें हैं, तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों में मैं डिस्कशन करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से मान के चलो, अब है वो सारे क्वेश्चन ही बच्चों, बट वही है ना, अब मुझे थ्योरी की तरह पढ़ाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और मेहनत वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और शुरुआत में एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन से करूंगा। जरा एनसीईआरटी निकालो ना बच्चों सभी लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी के एक सवाल से मैं लूंगा, जस्ट मिनट बात करूं, जस्ट मिनट मैं भी निकाल लूं बड़ा जरा। हम्म एक मिनट, ओहो, बुक ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास। रुको जरा, एक मिनट होल्ड करना ना बच्चों। मैं चाहता हूँ कि बुक से तुम्हें दूं जिससे कि वो फील आए तुम्हें। जस्ट मिनट। पार्ट वन बेटा खोलना जरा, पार्ट वन। और पीछे एक्सरसाइज में जाना तुम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला जो हिस्सा है ना, इसके पीछे में जाना। और आप लोग जो करना है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं बहुत अच्छे। और हाँ टेल यू, हाँ मिल गया बेटा। 2.16, 2.16 मिला वो क्वेश्चन। शो दैट नॉर्मल component of electrostatic field has a discontinuity from one side to charge particle to another given by इतना। लब्ध शर्मा नहीं आती बेटा, लेकिन जेई में जरूर आती है। बेटा 2.16 करो, 2.16 बच्चों, 2.16 मेरे में जो है पेज नंबर 88 है। 2.16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा बच्चे। एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.16। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है भाई।
ऑलमोस्ट वही सवाल है। अबे लब्ध शर्मा तुम लिखते बहुत हो यार, करो, इतने बड़े बड़े मैसेज टाइप करने में आधा समय निकल जाता हो तुम्हारा तो यार। हम्म। सॉल्व करो तुम, पूछने पाछने में बहुत टाइम खर्च कर रहे हो तुम। इतना बड़ा मैसेज टाइप करने में तुम्हें टाइम लग रहा होगा। ये क्वेश्चन तुम इसको बिल्कुल वैसे ही मान लो। खैर छोड़ो तुम इसको, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इतनी मुश्किल कर दी है ना कि कंफ्यूजन आता है। छोड़ो खैर, मैं इसको, मुझे जो सेट ऑफ क्वेश्चंस करवाने थे मैं उस पे आता हूँ पिक्चर में। एक तो ये तुम्हारा कंडक्टर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने प्रूफ किया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, क्या प्रूफ किया था ये तुमने? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही था ना? हाँ, नहीं याद है वो वाला? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, ऐसे करके हमने प्रूफ किया था। ई इंटू ए। और सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ही कट गया, और ये आता ई की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया तुम लोगों को? याद है ये एग्जैक्टली exactly, ये कंडक्टर के पास वाली सरफेस पे मैंने करवाया था। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया बेटा, याद आ गया, ये समझ क्या आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो जरा, एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ, उसे देखना। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे करना। जैसे ये कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल ले लो, कैसे, इसमें एक छोटा सा होल है, ये छोटा सा होल है, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने क्या कहा, समझ आ रहा है बच्चे? एक छोटा सा होल है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नहीं नहीं, रिंग विंग कुछ नहीं, कंडक्टर है बेटा, इट इज जस्ट अ कंडक्टर। ओके, इट इज जस्ट अ कंडक्टर।
नहीं, कोई पॉइंट गिवन एवन नहीं बेटा, जस्ट बगल का पॉइंट है। इट इज जस्ट अ कंडक्टर, इट इज जस्ट अ कंडक्टर, कोई रिंग विंग भी नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लो, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लो और निकालने की कोशिश करो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है बेटा आंसर। बट आंसर इज बच्चे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्युटली आंसर इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसे एक बार कोशिश करो, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। इट हैज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बच्चों, इट हैज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन तुमने अच्छा किया फिर आदित्य, लक्षित एंड ओजी। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आंसर है बच्चों। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, देखो कोई नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे यहाँ पे। चेक दिस वन नाउ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छा भी है, और ध्यान देना क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, उसका रीजन अभी तुमको समझ आ जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन को समझना बच्चों, जरा थोड़ा ध्यान देना बेटा। देखो मुझे नहीं पता है कि तुमने तुक्के से किया किससे किया बेटा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ध्यान देना मैं कैसे इसको अप्रोच कर रहा हूँ, इस बात पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये सिचुएशन है ना, और हमें ये है एक छोटा सा हिस्सा कट कर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है ये पूरा एक कंडक्टर मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने कहा लिया कि पूरा एक कंडक्टर है, पूरा एक कंडक्टर, ठीक है, पूरा एक कंडक्टर। सुनते रहना, ये पूरा एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर दो हिस्सों से मिलकर के बना है। मैं दोनों हिस्से बना देता हूँ। ये एक हिस्सा हो गया, मैंने इतना कट कर दिया, मतलब ये है एक, और एक हिस्सा ये है। अरे मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ आ रहा है? ये जो पूरा कंडक्टर है ये दो हिस्सों से मिलकर के बना हुआ है। एक है तुम्हारा ये पार्ट, ये देखो ये और ये सेम पार्ट है, और ये जो अलग से कटा हुआ पार्ट है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कह सकता हूँ? जस्ट टेल मी बच्चों, जस्ट टेल मी, क्या ये कहा जा सकता है? ठीक है। फिर मैंने दो पॉइंट सिलेक्ट किए, एक पॉइंट जस्ट अंदर और एक पॉइंट जस्ट बाहर। बेटा कंफ्यूज मत होना, ये दोनों पॉइंट जानते हो ऐसे हैं, जस्ट अंदर जस्ट बाहर। क्योंकि मैंने ये अलग करके बनाया इसलिए दूर दिख रहा है, बट ये पॉइंट जस्ट अंदर है, ये जस्ट बाहर है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई तुम लोग को? एक पॉइंट जस्ट अंदर, एक पॉइंट जस्ट बाहर है।
ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे। अब जरा देखो, ध्यान देना, इस हिस्से की वजह से, इस हिस्से की वजह से, इस हिस्से की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इवन और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, ये मैंने इसकी वजह से बनाया है, इसकी वजह से, इस हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जानते हो कौन सा है? जस्ट ये वाला, इस पे इवन है और इस पे इवन है इधर। क्या कहते हो, क्लियर होती है बात? ये मैंने इवन लिया, और ये जो छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E2 और यहाँ पर, इसकी वजह से मैंने बेटा एक गलती कर दी है थोड़ी सी, मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट जस्ट किनारे पे है, तो E1 की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो भी इधर होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए थी। E1 की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो भी इधर होनी चाहिए। भाई ये पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसे, ऑलमोस्ट एक जैसे, ऑलमोस्ट एक जैसे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ आ रहा है? ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसे, एक जस्ट अंदर एक जस्ट बाहर है, इसीलिए इधर भी इवन और इधर भी इवन। और इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, इसकी वजह से इधर E2 और इधर क्या होगा? E2, मतलब E2 और इधर E2। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अब मेरे को ये बताओ, पूरी की पूरी बात बताओ, क्या इतनी बात समझ आती है? दैट्स वेरी गुड बच्चों। बेटा दोनों E2, अरे यार शेन कपूर तुम ध्यान दिया करो यार, हैं? ये है ना, तो दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, ये है तुम्हारा, ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, बस डायरेक्शन का फर्क होगा, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रखेगा ना, तेरे को मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम है क्या? भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन का फर्क आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे पॉइंट है। डिस्टेंस डिस्टेंस सब तुम एक ले लो। अब क्लियर होता है क्या बच्चे? अब देखो जरा यहां से, मैंने क्या बोला? इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इवन और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। समझ आया इतनी बात? ये हो गया। और अब यहाँ पे एक हम रिजल्ट यूज करेंगे, ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? इट शुड बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। और मैं यहां से श्योरली कहूंगा E1 बराबर क्या होता है? E2। यहां से मैं मैग्नीट्यूड वाइज श्योरली कहूंगा कि E1 बराबर क्या होता है? E2। E1 बराबर होता है E2, पहली चीज। और E1 बराबर E2 होता है, तुम इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे, दोनों एक ही पॉइंट है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2। और तुमको पता है कि E1 E2 बराबर है, तो मैं इसको 2 E1 लिख दूं क्या? क्यों, मैं इसको 2 E1 लिख दूं? 2 E1 लिख सकता हूँ, 2 E1। और थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें प्रूफ किया था, इससे पहले वाला सवाल, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले ही, पहले वाला सवाल यार, जस्ट इससे पहले वाला सवाल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इस इक्वेशन से मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू ये आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हो भाई? ये E1 की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ आती है? ये बताओ मेरे को। यहां से हम ये कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ E1 शुड बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतने के बेसिस पे हम ये श्योरली कह सकते हैं? जस्ट टेल मी बच्चों। आउटसाइड, बस लब्ध शर्मा, E1 का डायरेक्शन है आउटवर्ड। E1 की डायरेक्शन है बच्चे आउटवर्ड। बेटा मैं सबसे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं
मुश्किल से 8-10 लोग रिप्लाई करते हैं, बाकी सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इट इज बेटर कि थोड़ा बहुत रिप्लाई करते रहो। वी शुड गेट दैट कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक बार तुमको ये मिल गया ना कि इवन की वैल्यू ये, अब तुम देखो ना खुद, तुम्हारा क्वेश्चन था इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, इवन, जो तुमने यहाँ पे दिखाई। और क्वेश्चन क्या था कि इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तुम्हें निकालना है, और वो वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन याद आया क्या था? क्वेश्चन क्या था कि एक इस तरीके का कंडक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा कट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, होल बना दिया गया है, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने रिजल्ट निकाला है यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा इसको ध्यान से देख लो 1 मिनट, और कुछ पूछना हो तो जरूर पूछना है, जस्ट पहले से देख लो और अच्छे से लिख लो। तो क्या ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, और वो चीज हमें सीखनी ही है, इसीलिए इतने डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है इसी वजह से। चलो, अब बेटा नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया है? नोट नहीं किया है तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि ये पूरा तभी तुम कर पाओगे। चलो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, हरीश वाले लिख लो। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है प्रीत गहलोत, छोटा भी हो कितना भी हो चलेगा। चलो अब देखो जरा यहाँ पे, जो इनफैक्ट जो चीज बतानी है, अब ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा, और ध्यान देना जरा तुम लोग। अब देखो जरा बच्चे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं,
इतने हिस्से को देखना, इतने हिस्से को तुमने अभी क्या देखा, ध्यान देना, इतने हिस्से की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 के बराबर होगा। क्या कहते हो? इतने हिस्से की वजह से इतने छोटे वाले हिस्से पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितने के बराबर होगा? E1 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था वो, E1 के बराबर होगा। अब देखो यहां पर चार्ज था, यहां पर चार्ज था, सरफेस चार्ज डेंसिटी तुमने क्या निकाला? सरफेस चार्ज डेंसिटी तुमने निकाला सिग्मा। तो यहां पर इतने सेक्शन पे चार्ज होगा ना, मैं अलग से बना दे रहा हूं, इतने सेक्शन पे चार्ज होगा। तो क्योंकि फील्ड डेवलप हो गई है तो डेफिनेटली, क्योंकि फील्ड डेवलप हुई है तो डेफिनेटली फोर्स भी लगेगा, लगेगा। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई। ई की वैल्यू तुमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है, इवन तुमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है ना बच्चों। क्या कहते हो? इवन की वैल्यू थोड़ी देर पहले ही निकाली है तुमने। और इतने हिस्से पे चार्ज, इतने हिस्से पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। अगर इसका एरिया मैं ए ले लूं तो इतने हिस्से पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, ये फोर्स की वैल्यू ये होनी चाहिए। और किस पे होनी चाहिए? ये छोटे वाले इतने हिस्से पे, इतने हिस्से पे जो मैंने कट करके निकाला था ना हिस्सा। अगर ये पूरा क्या नाम है, कंडक्टर है, तो इतने हिस्से पे जो तुम्हारा फोर्स लगेगा वो ये आएगा। क्या कहते हो तुम? क्या ये एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? बस फोर्स वाली बात कर रहा हूं बच्चे मैं, केवल केवल। और एक बार तुम्हें फोर्स आ गया तो जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है ये देखो, एफ अपॉन ये ए नीचे लेकर के आओ, और ये वैल्यू आती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और इसीलिए ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है। और एफ अपॉन ए होता है प्रेशर, तो इसको हम कहते हैं P is equal to sigma square upon 2 epsilon naught, and this P is called, this P is called electric pressure। इस P को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कांस्टेंट, इसीलिए ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये हुआ कि जो इस तरीके से कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, ये स्फीयर नहीं है, जरूरी नहीं कि ये स्फीयर ही हो, कैसा भी कंडक्टर हो सकता है। तो इतने हिस्से पे ये हिस्सा कितना भी बड़ा हो सकता है, इतने हिस्से पे बचे हुए कंडक्टर पे चार्ज की वजह से जो प्रेशर आएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर आएगा, उसकी वैल्यू ये होगी। इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू ये होगी। अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर सम कर दो। अब मुझे बताओ जरा, क्या ये बात क्लियर हो गई? जरा ध्यान से, अच्छे से, इनफैक्ट सही बताऊं तो। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जेई तक में क्वेश्चन आए हुए हैं, सही बताऊं तो जेई तक में इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसमें क्वेश्चन मैं जरूर लूंगा, इस पे एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख दो बच्चों। ऑनेस्टली बोलूं, इसे समझना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है बेटा। एफ इजिकल टू क्यू ही होता है ना। हाँ ठीक है, तुमने तो खुद ही लिख दिया है। और क्यू की वैल्यू सिग्मा ए, क्यू की वैल्यू हो गई सिग्मा ए, और ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो कि हमने लिखा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तुम खुद देखो बेटा। क्यू की वैल्यू सिग्मा ए और ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सीधे सीधे वो फोर्स मिल गया। एफ अपॉन ए जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर आ गया। हर्षवर्धन,
अरे दिव्य कुमार, कॉपी खोल के देख लो यार, जो लिखा हुआ है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है भाई तुमको? लिखा करो बच्चे, हैं? लिखा करो। कम से कम मैंने पढ़ाते समय 5 बार इवन रिपीट किया था, किसकी वजह से था, समझ आया तुमको? और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि 5 बार बोलने के बाद छठवीं बार तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो कि व्हाट इज इवन। मैं जानबूझ के 4 से 5 बार तो इसलिए बोलता हूँ कि क्योंकि मुश्किल ना हो किसी को। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इवन आएगा, ये बना हुआ है, देख लो। इट सीम्स दैट यू आर स्लीपिंग इन द क्लास। बैठ के बेटा सोओगे तो यही होगा। मैं सरप्राइज हूँ कि कम से कम 5 बार इस पूरे एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला, और फिर तब भी तुम्हें ये समझ ही नहीं आया कि एक्चुअल में इवन है क्या। तो कर क्या रहे थे भाई, तू सो रहा था क्या पूरी क्लास भर में? इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम मैंने 20 मिनट का समय लगाया केवल एक चीज को। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इतने हिस्से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया वो था इवन, ठीक है। अभी बताओ बच्चों, क्या ये क्लियर हो गया अभी? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इतने हिस्से पे मुझे फोर्स निकालना था, तो मैंने कहा इतने हिस्से की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इतने पे चार्ज लिखा। ये ई कितना होगा, पिछले ही क्वेश्चन में प्रूव किया था, ये लिखा हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका एरिया अगर ए है तो चार्ज हो गया सिग्मा ए। फिर मैंने ए नीचे ले लिया, एफ अपॉन ए होता है प्रेशर, और ये कांस्टेंट आ गया। इस प्रेशर को एक नाम देते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इसकी इंपॉर्टेंस केवल और केवल इसलिए है क्योंकि ये कांस्टेंट आ जाता है। इसकी हम इतनी बात केवल और बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट आता है। और सही बताऊं तो जेई ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं क्वेश्चन अभी करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी करा दिया तो रट के बैठ जाओगे तुम लोग। ये शीट में कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मिलेगा, और तब मैं कहूंगा कि ये मैंने बताया था। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये बात क्लियर हुई तुम सभी बच्चों को? ठीक है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना। ये ध्यान रखना बहुत स्पेसिफिक है ये, अगर तुमने ये ध्यान दिया तो ये निकलेगा भी नहीं जल्दी। इसलिए ध्यान देना जरूरी है। इसी तरह एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं हटाने जा रहा हूँ बच्चों, लिख लिया तुम लोगों ने ये? मैं हटाने जा रहा हूँ बच्चों इसको। अभी देखो जरा, यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगला जो हिस्सा है वो भी एक क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 3 4 मिनट तुम लोग अटेम्प्ट करना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा है, जेई का ही क्वेश्चन है। और आप इसे बिल्कुल बेटा थ्योरी की तरह देखो, और ध्यान देना जरा। ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है बच्चे। ये कैसा स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आई रिपीट, लिख दूं बेटा, नहीं तो भूल ही जाते हो आधे तो। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? रो, ठीक है। सर सॉरी सर सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आई रिपीट बेटा, सॉरी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। ये सेंटर है इसका ओ। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, सॉलिड, सॉलिड भी लिख लो। और इसमें हमने क्या किया, एक कैविटी बना दी। अब ये कैविटी कैसी भी हो सकती, टच करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्फेरिकल कैविटी, स्फेरिकल कैविटी बना दी। कैविटी समझते हो ना बच्चों? कैविटी समझते हो? तुम लोग को मेरी आवाज तो आ रही है बच्चों? ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो थोड़ा केओस सा हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे देखो।
अब देखो जरा, यहां पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि भाई ये इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, इसका सेंटर क्या है, ओ डैश। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है कि बेटा ये कैविटी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, उसमें एक स्फेरिकल कैविटी बनाई। क्वेश्चन तुम्हारा इतना है कि इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आई रिपीट बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आंसर में तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, और ओ ओ डैश, इनके बीच के सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तुम सेंटर से सेंटर के बीच के सेपरेशन को ओ ओ डैश ही लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होगी बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है सॉलिड, उसमें एक स्फेरिकल कैविटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और इसके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी किसी भी पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बेटा 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, एक बार कोशिश करो, एक बार पूरी कोशिश करो, फिर हम लोग बात करेंगे। ऋतिक तुम्हारा सही है बच्चे, सही है बच्चे, इवन आदित्य यू आर करेक्ट बेटा। सार्थक तुम्हारा भी सही है। हर्ष ये तुम्हारा आंसर दिखा नहीं बच्चे, एक बार लिख दो ना फिर से। तुम्हारा भी लक्षित सही है। हर्ष बेटा एक बार आंसर वापस लिख दो। हाँ सही है तुम्हारा भी बेटा, सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, मैं अभी वेट कर रहा हूँ, बाकी सभी लोग करो, आई एम जस्ट वेटिंग। एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको।
चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों इसको, और ध्यान देना बेटा, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है बच्चे, और जरा ध्यान देना, इसका एक्सप्लेनेशन मजेदार है। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम और बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम और बनाऊंगा। एक्चुअली इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकली है, इसलिए बेटा थोड़ा ध्यान देना सभी लोग, जो एक्सप्लेनेशन है। ये है और ये है, ठीक है, ये ओ और ये है ओ डैश। मैंने एक जनरल पॉइंट सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ध्यान देना, और इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूँ पी। जनरल पॉइंट सिलेक्ट किया, एक जनरल पॉइंट मैंने बच्चे सिलेक्ट किया और इसका नाम दिया मैंने पी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखना तुम, मैं ये सबसे पहले मान रहा हूं कि ये जो स्फीयर है एक कंप्लीट स्फीयर है, इसमें कोई कैविटी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये स्फीयर एक कंप्लीट स्फीयर, इसमें कोई कैविटी नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी कैविटी नहीं है तो इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, विच इज इवन, और इवन की वैल्यू होगी रो ओपी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आउटवर्ड है इसलिए मैंने ओपी डायरेक्शन बना दिया, याद आया, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और मैंने इसको ओपी क्यों किया है, डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, होगी। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इवन, ये बेसिकली इस पूरे स्फीयर की वजह से, इस पूरे स्फीयर को दो तरीके से देखो ना, इस स्फीयर को दो तरीके से देखो कि एक तो ये हिस्सा है, ये जिसमें कैविटी है, दूसरा ये कैविटी वाला पार्ट। मेरी बात समझो, इस स्फीयर को दो तरीके से देखो, एक तो ये हिस्सा है जिसमें कैविटी है, और इस कैविटी में ये हिस्सा भरा हुआ है, ये वन और ये टू, इन दोनों को मिलाने से ये कंप्लीट स्फीयर बन रहा है। लेकिन हमें कंप्लीट स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, वो तो हमें रटा हुआ है भाई, हमें केवल इतने की वजह से निकालना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जानते हो कितनी आएगी, ये खुद में एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, खुद में एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। मेरी बात समझ आ रही, ये जो है खुद में एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये क्या आ जाएगा, रो ओ डैश पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस कैविटी में जो चार्ज रखा होता अगर ये, तो उसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, ठीक है। और कंप्लीट स्फीयर की वजह से है ये, अगर इसमें जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, क्योंकि हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा स्फीयर जिसमें कैविटी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मेरे को बस एक काम करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पता है तुमको, E1 माइनस E2 ये होगा। पहले इतनी बात बताओ क्या क्लियर होती है तुम लोग को, इतनी बात जो मैंने अभी तक बोला है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान देना, अब तो फिर बस सॉल्यूशन बस कैलकुलेशन बचता है, सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेशन बचता है। इसमें अगर हम बात करें तो देखो क्या आएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू तुमने क्या लिखी है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा OP माइनस O डैश P, और इसको मैं लिखूंगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट OP डैश, बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस करके PO डैश। बेटा ये वेक्टर को मैंने ये वेक्टर लिख दिया है, मतलब माइनस को एडजस्ट कर दिया है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है, माइनस को एडजस्ट किया तो डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, इसलिए ये ओ डैश पी था तो मैंने इसको पीओ डैश कर दिया।
और अब जरा देख लो तुम, ये ओपी, ओपी और पीओ डैश वेक्टर, ये दोनों वेक्टर को जोड़ने से क्या मिलेगा, ओ ओ डैश वेक्टर। तो इसका एक्सप्लेनेशन आएगा कि ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश वेक्टर। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, मीन्स जेई में, एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश वेक्टर। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? नहीं नहीं बेटा, ये बॉडी कैसी भी नहीं हो सकती, इट शुड बी स्फेरिकल। रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था ना, तो फिर हम तभी तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो बच्चे? अब ये बताओ, क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है तुम लोगों को? ठीक है, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें आंसर करना होगा। अब मैं तुम्हें इस पे एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें आंसर करना होगा। अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग को एक शीट दी थी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, क्यों? शीट मिली थी ना तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, एक्सरसाइज वाली, याद करो। बस उसी में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, मुझे जरा देख लेने दो। 1 मिनट बेटा, जरा मैं देख लूँ। है, बस मुझे देखना है कि कहाँ पर कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, बस यही है कि कहाँ पर है, ये ढूंढना मेहनत वाला काम है। मुझे 1 मिनट देख लो तो शायद मिल जाए। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। पेज नंबर 4 पे आओ। अरे अभी सबसे लास्ट शीट जो दी थी, एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज 1 2 3, उसमें एक्सरसाइज 2 में आओ, एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 4। एक्सरसाइज 2 में पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। और एक बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन तक सेम है। डायरेक्शन ओ ओ डैश, मतलब जानते हो क्या हुआ, डायरेक्शन ये होगी ओ ओ डैश की डायरेक्शन, दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ओ ओ डैश, ओ ओ डैश की डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तक सेम है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन मिल गया तुम लोग को, ये बताओ, एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग आंसर करोगे इसका सही से।
बेटा एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7th, पेज नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7th, पेज नंबर 4, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स निकालेंगे इसको, क्योंकि एज अ कंसेप्ट हम लगभग सब पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन है भी अच्छा, वैसे काफी लोगों ने कर दिया, इट इज अप्रिशिएबल। देखो बच्चों, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इतने टाइम में हो जाना चाहिए था। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, जिससे नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना जरा इसको। तो देखना जरा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कैविटी ऑफ रेडियस आर is present inside a solid dielectric sphere of radius capital R having a volume charge density of 0. The distance between the center of the sphere and the cavity is A. पहले ही बोल दिया कि डिस्टेंस A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम सीधे सीधे लिख सकते हो ना, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड वाइज। अब जरा मैं केवल कैविटी बना रहा हूँ, यहाँ पे केवल कैविटी बना रहा हूँ, केवल कैविटी बनाई है मैंने, ठीक है। पॉइंट ये देखो जरा, ये है पॉइंट, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, यहां पर है, और तुम जरा ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अरे सेंटर से सेंटर को जो जोड़ो ना, मैंने केवल कैविटी बनाया है बच्चों, और सेंटर से सेंटर वाली लाइन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तुम एक काम करो, सबसे पहले ये सेंटर है ना, और ये, एक मिनट, तो अपने को थीटा 45 है, ये थीटा 45 है, ये जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और ये जाकर के यहाँ हिट करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, ये यहाँ पर हिट करेगा, ये आर है। तुम एक काम करो, मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ये आर है, ये भी आर है, तुम्हें ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई, ये थीटा 45, ये 45, ये होगा 90, तो ये लंबाई जानते हो कितनी होगी, ये लंबाई होगी इसका रेडियस, रेडियस है अगर आर, ये होगा R√2,
ये रेडियस होगा r√2 और ये डिस्टेंस यहां से यहां कवर करेगा हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे ए की वैल्यू होगी ई एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन है ये, जहां पे क्या नाम है, ये होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, और एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए ई यहां से लिख देना। तो तुम एक काम करना, मैं लिख दे रहा हूं, ये एक्सेलरेशन है इंटू टी स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां रखोगे और ई की वैल्यू यहां रख देना। सॉल्व कर देखो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा जो हमें करना था।